प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, जिन जिन भी संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, सत्संग जी सतगुरु माता जी परवान करें। तो सत्संग जी, आशा सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सतगुरु के गुण गा रहे होंगे। तो आज म्यूजियम की सेवा थी, तो दासी सत्संग जी जहाँ पर सेवा लगी वहाँ पे सरोवर के बारे में ये बताना था। सत्संग जी, जो सत्संग जी सरोवर का बता रहे थे कि जो जल होता है वो असल में तो साधारण पानी होता है, लेकिन उसको सत्संग जी अगर हम श्रद्धा भक्ति प्यार से सत्संग जी करते हैं उसका इस्तेमाल, तो वो फिर अमृत बन जाता है। सत्संग जी बात सारी विश्वास के ऊपर आती है। संतोष सिंह जी ने सत्संग जी वो सरोवर में कितना योगदान दिया हम जानते हैं। सत्संग जी कि उन्होंने ही कहा कि किसी को यहाँ पे रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और उनका परिवार रुका और वो रुके संतोष सिंह जी। तो सत्संग जी जितना भी मिशन का बारे में बात करें, बहुत संतों ने तब त्याग करके सत्संग जी ये मिशन आगे बढ़ा। सच का मिशन सत्संग जी, सच की सिखलाई, प्यार की सिखलाई सत्संग जी। तो राजपिता जी सत्संग जी किसी संत महात्मा के घर आए, वो बहन दासी के पास आई, परसों की बात है। तो सत्संग जी तो बता रही थी कि उनके बेटे के बेस पे यहाँ पे गिल्टी है कोई, तो उसका ऑपरेशन कराना था। तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के लिए नंबर नहीं आया। फिर सत्संग जी उन्होंने कहा अगले दिन फिर राजपिता जी ने आना था चरण डालने। तो सत्संग जी उन्होंने कहा कि अगले दिन हमने मना कर दिया डॉक्टर को कि आज हम नहीं आएंगे, हमारे सतगुरु आ रहे हैं। सत्संग जी फिर उन्होंने राजपिता जी से उनके जहाँ पे जो गिल्टी थी बताया उसके बारे में। तो राजपिता जी ने हाथ ऐसे करा, सहलाया बच्चे को। तो सत्संग जी फिर अब ऑपरेशन के लिए गए, दोबारा रिपोर्टें तैयार हुई तो सत्संग जी कुछ भी नहीं था उसमें। वो बहन खुशी के मारे रो रही थी। अभी परसों की बात है, सत्संग जी दासी के पास वो बहन होके गई। तो सत्संग जी विश्वास, खुशी के आंसू थे कि डॉक्टर कहते कि यहाँ तो कोई गिल्टी का काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, अब किसका ऑपरेशन करें। तो सत्संग जी ऐसे दयालु कृपालु होते हैं सत्संग जी सतगुरु। सहज में ही, जैसे दासी को भी हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत थी तो वो कैंसर बता दिया था। तो संत महात्मा कहते थे कैंसर नहीं, कैंसल हो गया, आपकी बीमारी कैंसल हो गई। आज सुबह भी किसी बहन का फोन आया, कहते किरण जी आपको तो सतगुरु ने फिर से अपनी सेवा में लगा लिया, फिर से आप सतगुरु के गुण गा रहे हो, क्योंकि अभी सतगुरु की मर्जी थी कि अभी आप गुण गाओ। तो सत्संग जी ये सच का दरबार है, यहाँ कभी किसी बात की कमी नहीं। कमी है तो हमारे में है, हमारे गुण गाने में है, हमारे मानने में है, वरना यहाँ तो कोई कमी नहीं। सत्संग जी प्यार का मिशन है। तो दासी शुक्रिया अदा करती है सभी संतों का, सतगुरु का, सत्संग जी जिन्होंने हमें चुन लिया। तो 2 लाइनें सत्संग जी दासी आप जी के चरणों में रखेगी। हो सकता है धुन में कोई कमी हो, क्योंकि दासी कहीं गई थी बाहर, तो वहाँ पे गीत बहुत अच्छा लगा था तो थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ एक आधा पैरा ही आप जी के चरणों में जो सतगुरु माता जी रखवाए, तो क्योंकि वहाँ से प्यार लेके आई है सत्संग जी, बहुत प्यार मिला। दासी जगह का नाम भी नहीं लेगी, जो ले गए उनका भी नहीं, क्योंकि सत्संग जी की सच्चे बादशाह की सिखलाइयाँ हैं। सत्संग जी बख्श लेना। सभी ने लूट लिया, सभी ने लूट लिया, सभी ने लूट लिया, सभी ने लूट लिया, मिल के खजाना प्यार का, मिल के खजाना प्यार का।
सभी ने लूट लिया, सभी ने लूट लिया। लूटने वाले भी हंसते गाते रहे, लुटाने वाले भी मुस्कुराते रहे, लुटाने वाले भी मुस्कुराते रहे। प्रीत और प्यार में, प्रीत और प्यार में, प्रेम संस्कार में, लूट लो प्यार में ये सिखाते रहे, लूट लो ये प्यार में सिखाते रहे। लूटने वालों ने लूट लिया, लूटने वालों ने लूट लिया, बोले खजाना प्यार का। सत्संग जी, खजाना प्यार का, ये जो एक दूसरे को संत महात्मा प्यार देते हैं, सत्कार देते हैं सत्संग जी। फिर आगे सत्संग जी, कोई कमी हो बख्श लेना। और जिन बहनों ने गाया, दासी शुक्रिया अदा करती है। आप जी ने बहुत सुंदर गाया था, दासी को तो इतना नहीं आ रहा गाना, तो बख्श लेना जी। बांटने से ये खजाना घटता नहीं, जितना भी बांटो ये बढ़ता जाता है, जितना भी बांटो ये बढ़ता जाता है। दोनों हाथों से हर देव लुटाते रहे, राम और श्याम ने भी बांटा खजाना प्यार का। राम कहते जो भी आए पीर पैगंबर सब ने एक ही बात सिखाई, प्यार। जिस तरह से आता है 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो सत्संग जी प्यार 2.5 अक्षर से बना, लेकिन सत्संग जी इसका कितना महत्व है सत्संग जी। तो दातार कृपा करे। इसी के साथ दासी एक छोटी सी कहानी आप जी के चरणों में रखेगी। एक बच्चा जाता है मार्केट में, सत्संग जी एक अनार खरीद के लाता है। वो वहां पर नहीं खाता कि फैल जाएगा, घर जाके खाऊंगा। घर जाता है, अपनी माता से कहता है कि ये देखो कितना सुंदर मैं ये अनार लेके आया हूँ, इसको मैं खाऊंगा, इसका मैं जूस पीऊंगा। तो रख देता है लाके, लेकिन ना जूस पीता ना उसको खाता। तो उनकी माता जी बोली कि बेटा आप लाए अनार, आपने काटा नहीं, इसे खाया नहीं, तो जब तक इसे काटोगे नहीं, खाओगे नहीं या इसका जूस नहीं पियोगे तो आपको आनंद कैसे आएगा? आपको आनंद नहीं आने वाला। जब इस अनार को आप लाए हो, इसे काटो, चाहे जूस रूप में पियो चाहे वैसे खाओ, तो आनंद आएगा। तो सत्संग जी, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जिस तरह से हमें ज्ञान मिला, अगर ज्ञान का हमने उपयोग नहीं किया तो कोई लाभ नहीं होने वाला। तो दातार कृपा करे, ये छोटी छोटी कहानियां भी हमें बहुत सिखलाइयाँ देती हैं सत्संग जी, और हमने सीखते चले जाना है, सीखते चले जाना है। दासी से कोई गलती होगी वो क्षमा करना, अपने चरणों से जोड़े रखना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।